Alright guys, welcome to Wave Trading India. My name is Dev and welcome to the live session on Monday at o'clock. So जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपको मार्केट में एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो है टाइमिंग. सो टाइमिंग जो होती है अगर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो प्राइस जो होता है वो मूव कभी कभी इम्पल्सिवली करता है और उस वजह से क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन या अपसाइड डाउन तक हो सकते हैं. रिसेंटली अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वोडाफोन एंड आइडिया. सो इट्स अ ट्रेडिंग बैड. एंड यहाँ पर अगर तारीख देखें तो आज की तारीख है 13 दिसंबर. इवन इतना डिस्कशन इनके बारे में किया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली दे आर बेन इन द एफ.एन.ओ सेगमेंट. सो एफ.एन.ओ सेगमेंट में बेन हो चुका है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. इवन ये भी काफ़ी एक अच्छा पिक था हमारा. एनीवे सो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वोडाफोन एंड आइडिया नाउ. 9 तारीख के आसपास की 52 वीक्स के जो हाइज हैं वो इस चार्ट या इस स्टॉक ने लगाए हुए हैं. सो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. बट व्हाट डज इट मीन? सो दिसंबर 9 को या फिर दिसंबर 13 हो या फिर रिसेंटली विद इन दिस वीक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक. थोड़े दिन पहले 5 या 8 रुपये का था. आज शायद अगर आप चार्ट्स पर जाकर देखो तो मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 रुपये के आसपास हो गया होगा. बट एज आई सेड कि जिस हिसाब से टाइमिंग होती है नाउ पीपल आर कमिंग इन टू द मार्केट एंड डिस्कसिंग जब ये 15 रुपये का हो गया. इफ़ यू पे अटेंशन फ्रॉम द चार्ट्स पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर रिटेल ट्रेडर के पास कुछ एक सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो है चार्ट्स. सबसे अच्छी बात ही क्या है इसकी, ये लाइव होता है और सबसे अच्छा यहाँ पे आप लास्ट टू अपडेट नहीं होते हो जैसे कि न्यूज़ या मीडिया आउटलेट्स आपको करते हैं. सो यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रिंट कर रहे हैं, आप सबसे आखिरी हो यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि ये स्टॉक ये हिट कर चुका है या फिर ये बेन हो चुका है या फिर इसमें ये पोटेंशियल है. पर अगर चार्ट्स पर आप स्पेशली पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड वेव्स को समझते हैं, स्पेशली उनकी फिनिशिंग, उनकी इंटरनल्स, उनके स्ट्रक्चर, तो जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर है आज ये 15 रुपये का हुआ है पर आप इसे ईजिली रिकग्नाइज कर सकते थे 6 रुपये पे जब ये एक्चुअली नोबडी जब इसके बारे में कोई बात कर रहा था जो था अगस्त या सितंबर के आसपास. अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या देख रहे हो यहाँ पर जिसकी वजह से ये अपडेट कर रहे हो. इफ़ यू पे रियली क्लोज अटेंशन टू द स्ट्रक्चर एंड अगर आप उसको प्रिसाइजली अगर रीड कर सकें तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू. तो किस तरह से इसको रीड करोगे आप? इफ़ यू पे अटेंशन, देखो यहाँ पे ये है आपका पहला पीस, दैट्स योर करेक्शन फॉर द सेकेंड वन, दैट्स द थर्ड वन, दैट्स द फोर्थ वन. अब आप बोलोगे फोर्थ यहाँ क्यों ख़त्म हुआ, यहाँ क्यों नहीं ख़त्म हुआ? क्योंकि लो तो एक्चुअली ये वाला है. वो इसलिए क्योंकि अगर इंटरनल्स पर अगर आप फोकस करो तो उसके जो इंटरनल्स बनते हैं वो ये हैं 1 2 3. पे अटेंशन हियर अगेन 1 2 3 अगेन. उसके बाद क्या इंटरनल्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5. दैट इज़ द रीज़न फोर्थ इज़ फिनिशिंग हियर. यहाँ फिनिश नहीं करते इसको. इसके बाद क्या देखोगे आप कि जो वेव है वो फॉर्मेशन में गई, नेक्स्ट पॉसिबल वेव. और इसके भी अगर इंटरनल्स देखना चाहो तो 1 2 3 4 5 ईजी स्ट्रक्चर है आइडेंटिफाई करना. नाउ इन सब के बाद अगर इस पूरे स्ट्रक्चर्स को देखो दैट्स अ 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ. वंस द वेव इज़ कंप्लीट इट्स सेटिंग अप फॉर द करेक्शन, जो कि आपके सामने बहुत ईजी करेक्टिव स्ट्रक्चर है A B एंड C. एंड वंस दिस इज़ व्हाट यू सी तो कोई आपसे छुपा नहीं सकता ये इन्फॉर्मेशन. अगर यहाँ पर देखो तो एक ड्रास्टिकली यहाँ पर गैप डाउन आया था और उसके बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हुई थी. बट बाय ऑल मीन्स जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसके बाद आप एंटिसिपेट कर सकते हो इस तरह के पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर से. द ओनली थिंग दे डू ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इफ़ यू रिकग्नाइज द पैटर्न करेक्टली, अगर पैटर्न को आप सही से आइडेंटिफाई करो, द ओनली थिंग दे डू, जो सिर्फ एक चीज़ वो करते हैं, इज़ टू टैग द प्रीवियस हाई, जो कि वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली करा हुआ है. और अब जब सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, अब आप बोलोगे देव एक्चुअली ये चार्ट पर हो चुका है तो आप इसलिए बता रहे हो, और कोई भी एक्चुअली चार्ट पर होने के बाद किसी को भी बता सकता है, जो कि फैक्ट है एक्चुअली. अगर आप भी चार्ट पे होने के बाद चीज़ों को देखोगे तो कोई भी इजीली फिगर आउट कर सकता है कि यहाँ बाई कर लेते, यहाँ सेल कर लेते, फिर यहाँ थोड़ा बाई कर लेते, यहाँ सेल कर देते, फिर यहाँ बाई कर लेते, यहाँ सेल कर देते. नो, द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर कि जिस तरह से मैंने चार्ट एक्चुअली रीड करा है आपके सामने आफ्टर द फैक्ट, जब चीज़ें हो गई हैं,
इसको एक्चुअली सेम प्रोसाइसली हम लोगों ने अपडेट करा है इन दी ट्रेडिंग रूम. सो पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट वोडाफोन आइडिया 13 या दिसंबर में. सब लोग दिसंबर में वोडाफोन एंड आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं. वी वर डिस्कसिंग अबाउट आइडिया. यहाँ पर तारीख देखो 6 अगस्त, और चार्ट एक्चुअली प्रिंट भी नहीं हुआ है मेरे सामने. सो ये एक्चुअली ट्रेडिंग रूम का अपडेट है, स्नैपशॉट है उसी सेशन का. सो यहाँ पर चार्ट इजंट इवन प्रिंटेड येट, और उसके प्रिंट के पहले आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, मिनिमम जो इसने करना होता है वो ये कि प्रीवियस हाई को ये टेकन आउट करेगा, एंड दैट्स इवेंचुअली व्हाट इट डज. पर उसके बाद क्या होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे जब तक आपके हाईज टेकन आउट ना हो, उसके पहले अगर कोई भी डिप पर कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये जो राइज है, ये राइज एक्चुअली सेल ऑन राइज नहीं है. यहाँ पर सेल नहीं करना है आपने इस लोज के लिए. एक्चुअली आपने हर डिप का एडवांटेज लेना है नेक्स्ट बाइंग के लिए, ताकि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सके. और दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी डिड. सो जब यहाँ पर दोबारा आइडिया में एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी ऐड ऑन करने की, सो आई आस्क्ड द ट्रेडर टू लुक फॉर द फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ एंड एड ऑन्स टू द स्ट्रक्चर, जो कि है 23 नवंबर को. सो सी द डिफरेंस. पीपल आर टॉकिंग अबाउट this stock in December. We get to read the charts and precise information August, September, October, November, 4 months before everybody else is talking about. क्योंकि जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली द मूव जो है वो ऑलमोस्ट फेड आउट हो चुका है, और आप लास्ट हो उस पीस में एक्चुअली जंप ऑन करने वाले. फिलहाल आइडिया और वोडाफोन में नेक्स्ट पीस क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. आई थिंक डेफिनेटली जिस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स एंड जो सिनारियोज यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जो पॉसिबिलिटी है, यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट करेक्टिव स्ट्रक्चर. एंड जिस हिसाब से दिख रहा है, इट विल एक्चुअली कंटिन्यू टू गो अप जब तक आप इसमें लेफ्ट साइड पर. उसके जो रेजिस्टेंस है 20 रुपये के आसपास है. आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली लास्ट लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द वेव एनालिसिस कैन डू, दैट इज़ व्हाट द चार्ट पैटर्न्स कैन डू, एंड दैट इज़ व्हाट द chart reading and structure reading can do. If you can read the precise information and the waves internals, अगर इसकी internals आप पहचान लो तो easy recognition बन जाती है, right. So निफ्टी में क्या हुआ है इस वीक. आई थिंक निफ्टी में 17,600 जो हमने बात करी थी, 17,600 पे आप आ चुके हो. राइट नाउ